हेलो, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7वीं हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 16 पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है भोर और बरखा और इसकी कवयित्री हैं मीराबाई जी। और जो ये चैप्टर है भोर और बरखा, ये जो शीर्षक है वो दिया गया है आपके चैप्टर में जो 2 पद दिए गए हैं मीराबाई के, उनके आधार पर। क्योंकि जो पहला पद है उसमें मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा श्री कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है कि किस तरह से यशोदा मैया जो है सुबह सुबह श्री कृष्ण को उठा रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं ताकि वो उठ जाए। तो इसलिए जो है पहले पद के अनुसार दिया गया है भोर। और जो दूसरा पद दिया गया है मीराबाई का, उसमें जो है मीराबाई ने सावन के महीने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसलिए दूसरा जो शीर्षक है वो है बरखा यानी बारिश। तो ये जो शीर्षक है वो 2 पद जो आपको दिए गए हैं उनके आधार पर रखे गए हैं। और इन दोनों पदों में मीराबाई के मन में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यर्थ गवाते हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और मीराबाई के जो 2 पद आपको दिए गए हैं उनको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है सुर नर ढाडे द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारई, माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरन आया को तारई। तो ये था मीराबाई का पहला पद। अब इसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको हम आसानी से जान लेते हैं, यानी उनके अर्थों को जान लेते हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या और फिर भावार्थ को जानेंगे। सबसे पहले है बंसी वारे। बंसी वारे यानी बंसी वाला, यानी जो बंसी को धारण करता है। और ये किसके लिए कहा गया है? कान्हा के लिए यानी श्री कृष्ण के लिए। ललना कहा जाता है पुत्र को, रजनी होता है रात और भोर कहा जाता है सुबह को। किंवारे होता है किवाड़ यानी दरवाजा। मथत होता है मथना, यानी दूध या दही को मथनी आदि से बेलना या छानना। आजकल के मॉडर्न जमाने में तो मधानी आ गई है, यानी जो मशीन्स होती है जिसके द्वारा जो है एक घड़े में आप दही डालते हो और उसके बाद मधानी को रखकर जो है बिजली से कनेक्ट करके मक्खन और लस्सी को दही से अलग कर देते हो। लेकिन पहले जमाने में जब मधानी नहीं हुआ करती थी तो उस समय लोग क्या करते थे, घड़े में जो है दही को डाल देते थे और उसके मुंह को किसी चीज से ढक लेते थे और उसके बाद जो है उस घड़े को तेजी से इधर उधर हिला देते थे, जिसके कारण जो है दही से मक्खन और लस्सी तैयार हो जाता था। तो उसी को जो है मथना कहा जाता है और यहाँ पर जो है उसके लिए मथत वर्ड का यूज किया है मीराबाई ने। सुनियत कहा गया है यहाँ पर सुनाई देने को, और झनकारे जो है वो कहा गया है खनखनाहट को, यानी जैसे कंगन और चूड़ियां जब आपस में बजती है तो कुछ आवाज आती है और उस आवाज को खनखनाहट कहा जाता है। लाल जी जो है यहाँ पर दुलारे को, यानी जो आपका प्रिय है, जो आपका पुत्र है, उसके लिए यूज किया गया है। और सुर कहा जाता है देवता को। ढाडे यहाँ पर यूज किया गया है खड़े होने के लिए। और ग्वाल बाल जो है वो कहा गया है ग्वालों के बच्चों के लिए, यानी जो गाय चराते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए ग्वाल बाल कहा गया है, क्योंकि गाय चराने वालों को कहा जाता है ग्वाला। और कुलाहल जो है वो कहा गया है शोर को। सबद जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है सभी के लिए। और उच्चारई जो है वो कहा गया है उच्चारण करने के लिए। लीनी यहाँ पर यूज किया गया है मीराबाई द्वारा लिए हुए के लिए। गौवन यूज किया गया है यहाँ पर गाय करने वाले को। गिरधर जो है वो पहाड़ उठाने वाले यानी श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण को गिरधर भी कहा जाता है। ये नाम जो है उनका तब पड़ा था जब उन्होंने इंद्र के प्रकोप से व्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा दिया था, और उसी वजह से जो है उनका नाम गिरधर पड़ गया था। नागर कहा जाता है नगर वासियों को, और तारई कहा गया है कल्याण करने वाले को, यानी उद्धार करने वाले को। तो ये थे इस पद के कुछ कठिन शब्द। अब जो है हम इसकी व्याख्या जानेंगे, और इसकी व्याख्या हम 2 या 3 पंक्तियों के साथ साथ करेंगे ताकि आपको जो है आसानी से ये पूरा पद समझ में आ जाए। और अगर आपको कहीं पर भी जो है इस पद की एक पंक्ति दी जाती है, उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है या उसका भावार्थ बताने के लिए कहा जाता है,
है तो आप उसके भावार्थ या उसको एक्सप्लेन जो है अपने शब्दों में अच्छे से कर पाएं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी पंक्तियों में जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पहली कुछ पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से करेंगे। जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। तो इन पंक्तियों की व्याख्या किस तरह से करेंगे आप? इस पद में कवित्री मीराबाई वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं कि, इस तरह से आप जो है अपनी व्याख्या की शुरुआत करेंगे और उसके बाद आप पंक्तियों के अनुसार जो है उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। तो जो यशोदा मैया है वो कान्हा जी को सुबह उठाते हुए क्या कहती हैं? बंसी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा अब जाग जाओ। रजनी बीती, रात अब बीत गई है, भोर भयो है और सुबह हो चुकी है, घर घर खुले किवारे, सभी लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, गोपी दही मथत, सभी गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे, और दही मथते हुए उनके कंगनों की खनखनाहट हो रही है। तो ये जो है इन पंक्तियों की व्याख्या है कि किस तरह से यशोदा मैया कान्हा को उठाते हुए कह रही हैं कि मेरे बंसी धारण करने वाले प्यारे पुत्र अब जाग जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। गोपियां जो है वो दही मथ रही हैं और उनके कंगन की आवाजें जो है वो दही मथते हुए सुनाई दे रही है। अगली पंक्तियों की व्याख्या किस तरह से करेंगे? उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाडे द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। अब यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती हैं कि उठो लालजी मेरे दुलारे अब उठ जाओ, भोर भयो है, सुबह हो गई है, सुर नर ठाडे द्वारे, और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र जो है तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उचारे, और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यशोदा मैया है वो श्री कृष्ण को प्रलोभन दे रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं ताकि वो उठ जाएं। वो उन्हें क्या लालच दे रही हैं कि मेरे प्यारे लल्ला तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है, जो देवता हैं, जो नर हैं यानी जो मनुष्य हैं, वो सभी जो है तुम्हारे दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, और जो तुम्हारे ग्वाल मित्र हैं, जो ग्वालों के बच्चे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, वो तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं और सभी जो है तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। इस तरह से यशोदा मैया उन्हें लालच दे रही हैं। इस पद की अगली पंक्तियां हैं। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सरन आया को तारई। अब इन पंक्तियों की व्याख्या किस तरह से होगी कि माखन रोटी हाथ महलीनी, वे सब हाथ में मक्खन और रोटी लिए, गौ के रखवारे, गौ रक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सरन आया को तारई। कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वे सभी का उद्धार करते हैं। यानी यहाँ पर जो यशोदा मैया है वो पहले श्री कृष्ण को लालच दे रही हैं कि जो उनके मित्र हैं वे सब जो है मक्खन और रोटी को जो है हाथ में लिए हुए हैं और वे जो है उनका इंतजार कर रहे हैं, किस लिए? गाय चराने जाने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो भी ग्वालों के साथ जो है गाय चराने के लिए जाया करते थे। अब जो ये लास्ट की पंक्तियां हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरन आया को तारई, इसमें जो है मीराबाई अपने मन में जो उनके लिए श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं कि जो उनके प्रभु हैं यानी जो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने जो है सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण कर लिया था, पर्वत को उठा दिया था, उसी तरह से जो है जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वो सभी का उद्धार करते हैं यानी सभी की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से आप इस पद की व्याख्या करेंगे। और अब हम जान लेते हैं इस पद के भावार्थ को कि इस पद का क्या भाव है, यानी जो मीराबाई हैं वो क्या बताना चाहती हैं।
कवित्री मीराबाई के इस पद में उन्होंने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का अत्यधिक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। गांव में सुबह जहां एक ओर गोपियां अपने कामों में व्यस्त होता और मनुष्य सभी श्री कृष्ण के उठने और उनके दर्शन के इंतजार में उनके दरवाजे पर खड़े हैं। कवित्री मीराबाई ने इस पद के द्वारा श्री कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला बताया है। तो इस तरह से जो है जब आपसे भावार्थ पूछा जाएगा इस पद का तो आप इस तरह से प्रस्तुत करेंगे और इसमें जो है आप पूरा निचोड़ रखेंगे पूरे पद का कि किस तरह से कवित्री मीराबाई जो है यशोदा मैया और श्री कृष्ण के प्यार का वर्णन कर रही हैं इस पद में और किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को सभी का उद्धार करने वाला, सभी का कल्याण करने वाला बताया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पद पर। इस पाठ में जो दूसरा पद दिया गया है मीराबाई का वो इस तरह से है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगेओ मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ धुमड़ चहु दिस से आया, दमिन दमकई झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर भी हम पहले इस पद के जो कठिन शब्द हैं उनको सरल भाषा में जान लेते हैं, यानी उनके अर्थों को जान लेते हैं ताकि इसकी व्याख्या करने में और भावार्थ करने में हमें आसानी हो। तो इस पद के कुछ कठिन शब्द इस तरह से है, जैसे बरसे। बरसे जो है वो कहा गया है बरसने को। बदरिया यहाँ पर बादलों के टुकड़े के लिए, यानी जो बादलों के झुंड होते हैं वर्षा के दौरान, यानी जब वर्षा होने वाली होती है उससे पहले जो बादल के टुकड़े जो है आसमान में बिखर जाते हैं उसे कहा जाता है बदरिया। सावन होती है श्रावण मास यानी सावन ऋतु। मन भावन होता है मन को भाने वाला, यानी जो मन को अच्छा लगता है। उमगियो यहाँ पर उत्साहित होने के लिए प्रयोग किया गया है और मेरो यहाँ पर मीरा जी ने यूज किया है मेरे के लिए और मनवा कहा गया है मन को। भनक होता है जो आपको अंदेशा होता है किसी चीज का। हरि जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है और आवन जो है वो कहा गया है आने को। उमड़ धुमड़ होता है गर्जना, यानी जो बादल की गर्जन होती है उसे यहाँ पर उमड़ धुमड़ कहा गया है। चहुदिश जो है वो यूज किया गया है चारों दिशाओं के लिए। दामिन कहा जाता है बिजली को और दमकई होता है चमकना। शीतल कहा जाता है ठंडे को और सुहावन होता है खूबसूरत या सुहावना। आनंद होता है प्रसन्नता और मंगल होता है कल्याण। तो ये थे कुछ कठिन शब्द अर्थ और अब जो है हम इसकी व्याख्या जान लेते हैं और हम इसकी व्याख्या भी दो पंक्तियों में जानेंगे ताकि आप आसानी से इस पद को भी समझ पाएं। तो पहली पंक्तियां हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगेओ मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इन पंक्तियों की जब आप व्याख्या करेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। अपने इस पद में कवित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक वर्णन कर रही हैं या चित्रण कर रही हैं। इस पद में उन्होंने बताया है कि अब जो है आप पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, जैसे बरसे बदरिया सावन की, कि सावन के महीने में बादलों से बरसात हो रही है। सावन की मन भावन की, जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन में उमगेओ मेरो मनवा, सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली है, अर्थात बरसात जो है मन को शांति प्रदान करने वाली है। भनक सुनी हरि आवन की, कवित्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें अपने प्रभु के आने का आभास होता है। यानी जब बरसात होती है तो मीराबाई को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके जो प्रभु हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो आ रहे हैं। तो इसलिए बरसात के महीने में जो है मीराबाई का मन बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। अगली पंक्तियां हैं, उमड़ धुमड़ चहु दिस से आया, दमिन दमकई झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंद मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। अब उमड़ धुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ धुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं से आ जाते हैं और दामिन दमकई झर लावन की, आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है जैसे वह बारिश की झड़ी लाने वाली हो।
नन्ही नन्ही बूंद मेहा बरसे, आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती है, शीतल पवन सुहावन की, और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज्यादा दिलकश हो जाता है और भी ज्यादा मनमोहक हो जाता है। तो ये इस तरह से आप पंक्तियों की व्याख्या करेंगे कि उमड़ धुमड़ कर चारों दिशाओं से जो है बादल आसमान में आ जाते हैं, बिजली भी बहुत तेज चमकती है और बारिश की झड़ी लाने वाली हो, और जो नन्ही नन्ही बूंदें हैं वो आसमान से गिरती रहती हैं और उसके साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चलती है, जिससे जो है ये जो मौसम है सावन मास में वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है और भी ज्यादा मनमोहक लगता है। लास्ट पंक्ति है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अब इस पंक्ति में जो मीराबाई हैं वो अपने प्रेम को दर्शा रही हैं और कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगर वासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। अगर साधारण शब्दों में कहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इस पंक्ति में जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हुए कह रही हैं कि जो उनके प्रभु श्री कृष्ण हैं जिन्होंने नगर वासियों की रक्षा था, वो जो है अपने भक्तों के लिए जो है सावन के रूप में उनके सामने उनका कल्याण करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, यानी उनके सामने आ गए हैं। तो इस तरह से आप इस पद की व्याख्या करेंगे। अब जान लेते हैं इस पद के भावार्थ को। इस पद में कवित्री मीराबाई बरसात का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में होने वाली बरसात मन को शांत करने वाली होती है। बरसात के आगमन से उन्हें अपने प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ धुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं, आसमान में बिजली भी कड़कती है। बरसात कवित्री मीराबाई को ऐसा महसूस करवाती है मानो श्री कृष्ण खुद चलकर उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष या उनके सामने सावन के रूप में आ गए हैं। तो इस तरह से आप भावार्थ को प्रस्तुत करेंगे, यानी भावार्थ को लिखेंगे। तो ये था इस चैप्टर के 2 पद जो मीराबाई द्वारा लिखे गए हैं और आपके इस चैप्टर में आपको दिए गए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये दोनों पद जो है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इन पंक्तियों को अगर कहीं पर भी आपको एक एक पंक्ति भी अगर दी जाए तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है एक एक पंक्ति के शब्दार्थ और एक एक पंक्ति की व्याख्या बताई गई है इस वीडियो में। और इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए, दूसरे चैप्टर्स की वीडियोस के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।